इधर तो पूरा काला हो चुका है ये। मैं तो अभी भुसा की रखवाली में हूँ, क्योंकि भुसा बचाना बहुत ज़रूरी है ये इधर, क्योंकि इसका डर है गर्मी बहुत है, आगे भी लगने में देर नहीं करेगी। ये इधर ही बाजू में लगी है, वो देखो बीच में लग चुकी है आगी। इधर बाजू में नहीं लगी, मतलब हवा से वो कहाँ लेकर गई आगी। कभी कभार ऐसी आगी आ जाती है जो हवा में बीच में लग जाती है। अब इनको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हवा भी इस साइड की चल रही है। बड़ा ही विशाल रूप है। उधर उस साइड जोड़े, उस साइड देखो कितनी भयंकर लगी है। बाकी अभी इधर तो थोड़ी शांत हो चुकी है। तो भाई बहुत कोशिश करी हमने इसको बचाने की, फिर भी इसमें कूद गई आगे। छोटी छोटी से आगे उनको बुझा बुझा के परेशान, पर वहीं आगे पकड़ पकड़ ले रही है ये। अब तो बस पानी से ही बुझ सकती है। बाकी अभी इधर ये गड्ढा बचा है और पीछे उधर लकड़ी है, तो रोकना पड़ेगा इस आगे को। हवा ने दिशा बदल ली, इसलिए यहाँ हमारे खेत में आ गई, नहीं तो उधर ही जा रही थी, उस साइड ही, उस साइड जा रही थी। वो तो हवा ने इधर मुड़ गई, तो फिर वो इधर ही आ गई रिटर्न। अभी भी उधर ही ले जा रही है उसको। अब देखते हैं, पापा पंप लेने तो गए हैं। पानी है नहीं टंकी में, पानी भरना पड़ेगा कुएं में से। हवा भी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। तो भाई ये खेत तो बखर दिया है, जो कल आग लगी थी। इसको हमने बहुत रोकने की कोशिश करी, फिर भी नहीं रुकी। इधर पूरा और ये उधर भी बखर दिया है अपन ने। बाकी ये लकड़ी बचाई थी, अब जो पंप लेकर आए थे उनसे लकड़ी को बचा लिया। ये तो ये सब जमे जो सब्जी को लगाने के लिए इनको गड़ाते हैं, वो भी सब जल जाते हैं, क्योंकि उधर की लकड़ी तो जल गई है पूरी। और ये कुछ भी के पौधे लगाए थे वो भी जल गए। हमने सोचा नहीं था, मतलब आग तो उधर ही हिट गई थी, फिर हवा ने अपनी दशा मोड़ ली इस साइड, पूरा खेत जला डाला। ये भी के पौधे पूरे सूख गए, ये पेड़। वो लकड़ियाँ जहाँ लकड़ियों का ढेर रखा था वो भी जल गया। अभी उधर से धुआं निकल रही है। बाकी इधर सब एरिया जल चुका है। अब उधर तो बोनी स्टार्ट हो चुकी है, अपन भी अब स्टार्ट करेंगे बोनी। प्याज लगी है इनमें, ढोर देखना है। इधर से अभी दो आए थे गाय, दो गाय आई थी, उनको भगाया मैंने। अब उनको और देखना पड़ेगा जब तक बोनी नहीं हुए, क्योंकि इधर पूरा एरिया जल चुका है। अब उनको कुछ खाने के लिए मिलना नहीं है बेचारों को, तो अब वो खेत में इधर ही उधर घुसेंगे। वहाँ पर चल रही है बोनी, कोटा खड़ा है अपने खेत के बाजू में है वो खेत, उनकी बोनी चल रही है। और अपन ने आज बखरा है, एक खेत बखरा है, बाकी वो ट्रैक्टर खड़ा है अपना। अखन चाचा घर गए हैं बीज में लाने के लिए, अब बीज में लाएंगे तब आज ही, अब कल बोनी स्टार्ट कर देंगे। बाकी अपन ने टमाटर को भी लगा दिया है, लकड़ी गड़ा कर इनको रस्सी से बांध दिया है। बाकी ये तो फड़ने लगे हैं, और उनका भाव भी नहीं है अभी टमाटर का कुछ। चरी तो अभी चल रही है। अब ये तीसरी बार काट रहे हैं, फिर इनको उजाड़ना है, मतलब इनको भी पकड़ना है, फिर इनमें दूसरी चरी लगानी है। जो अभी ये बरसी चल रही है, फिर इसमें चरी लगानी है। लेकर तो आ चुके हैं हमने चरी को। वो देखो क्या भयंकर है, खतरनाक हवा चल रही है। ये इसका ही खतरा रहता है, जब कहीं आगे लग जाए तो बस ऐसा ही है, इतनी हवा नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी बस की नहीं कर सकता आगे को। कल इस भुस्सा को हमने बहुत
देख रेख करी इसकी भसई को, पर लगी नहीं उसमें, आ गई मतलब उसका चली गई, छट कर नहीं आया। पर इधर से रोड कूद कर आई थी तो इस खेत में आ गई थी हमारे, जिसने भी पूरा जला दिया। बाकी अब सब गेहूँ ले जाने लगे हैं अपने घर। ये देखो इतनी हो चुकी है, अब ये इतनी बची है, और अपनी यहाँ रखी थी वो तो अपन पूरे घर ले गए, क्योंकि कल रात को बहुत मौसम बिगड़ा था, बहुत बादल हो रहे थे और बिजली कड़क रही थी। और पानी थोड़ा हल्का से गिरा हुआ है हमारे गांव में। बाकी ये इधर एक गांव है बिछुआ, उसके उस साइड से बहुत पानी गिरा। एक तो डर है, यज्ञ चल रहा है तो पानी का बहुत डर रहता है। टेंट लगा है, मतलब प्रवचन चलते हैं उधर, तो टेंट लगा है, उसमें बहुत वो रहता, डर रहता कि टूट ना जाए। पिछले साल भी बहुत पानी गिरा था, टेंट पूरा टूट चुका, मतलब टेंट जहाँ तक थोड़ा बहुत टूट चुका था, पूरा निकालना पड़ा, और मंदिर के अंदर ही प्रवचन चलते थे। इस बार भी मौसम बिगड़ रहा है, अब देखते हैं, पानी गिरे नहीं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगली बार से ऐसा हो सकता है कि पहले यज्ञ को पहले कर देंगे। पहले हमारे पास रोटोवेटर था, तो ये नहीं था, तो पहले रोटोवेटर चलाते थे हम खेत में। ये खेत अभी हमने कल्टीवेटर चलाया, क्योंकि अभी कल्टीवेटर ख़रीद लिया है तो उससे ही काम करते ज़्यादा। ये पूरा उससे ही रखा हमने कल्टीवेटर से। अभी तो रोटोवेटर का काम नहीं हुआ है कुछ। अब इसकी वो ब्लेड भी चेंज करनी है हमको, क्योंकि जब से आया है अभी ब्लेड नहीं चेंज हुई है उसकी, मतलब 5-6 साल हो चुके हैं इसको भी, अभी तक ब्लेड चेंज नहीं हुई है। अब ब्लेड चेंज करनी पड़ेगी उसकी। तो भाई जो ये है, इसमें है मूंग, इसे पूरा खाद सब मिला के ले आए हैं। अभी और लेने गए हैं, जो फड़की खुली है अभी और लेकर आ रहे हैं। और ये है गाय के लिए चारों का बंदोबस्त। और ये मूंग यहाँ तक इसी खेत में पहले बुआई हुई। ये गोभी भी हो चुकी है, ये पक चुकी है पूरी, मतलब और आम में भी कैरी लगी है। ये आम, और इसमें नहीं है, बाकी इसमें भी नहीं है, और वो दोनों में है, और बाकी के वो 2 बड़े हैं, इनमें से एक में है। इस बार वो समय से पड़ती, एक साल एक फड़ेगा, दूसरी साल वो नहीं फड़ेगा, दूसरा फड़ेगा, ऐसा रहता है इनमें। इधर सब बखरा चुका है। इधर ये स्टेशन वाला एरिया है, जो स्टेशन जाते हैं वहाँ का एरिया है। इधर पूरा बखरा चुका है, और जहाँ तक है वहाँ भी चुका है। यहाँ पर चल रही है बखरा। ये खेत है, बाकी ये तीसरा खेत, मतलब ये बखरा जाएगा। अभी एक और बचा है, वो दूसरे गांव में है, उसको बखरना है, और उसके बाद बोनी का काम बचा है। अब ये गड्ढा बखरा है इसका, और ये अभी दूसरा बखरा रहा है। बाकी इधर सब एरिया में बखराई हो चुकी है, मतलब बखरनी हो चुकी है। अब पापा घर जाएंगे तो मुझे चलाना पड़ेगा ट्रैक्टर थोड़ी देर। बाकी ज़मीन तो गीली हो चुकी है कल, क्योंकि बहुत पानी गिरा था ये। और अब धूला भी नहीं उड़ेगी, क्योंकि पानी गिरा तो सब बैठ चुका है। ये कजली वगैरह इसको हम कहते हैं, हमारे इधर कजली कहते हैं। जो
पीसी के बाद जो रहता है ना काला काला उड़ता है, उसको इधर कजली कहते हैं। बाकी अब ये भी नहीं उड़ेगा, देखो उड़ भी नहीं रहा है, बस हल्की सी धूला उड़ रही है। अभी तो पूरा ट्रैक्टर काला हो जाता है इसमें, ट्रैक्टर चलाने वाला भी। बस ये 5 गड्ढे तो हो गए हैं, अभी ऊपर का एक गड्ढा बचा है, तो वो खड़ा है अपना ट्रैक्टर। तो अभी बंद कर दिया हूँ मैंने। ये कुप्पी वो तो दूर रखी थी, तो मैंने थोड़ा ठंडा हो जाएगा। बाकी अब थोड़ा सा बचा है और इतना पूरा हो गया। उस उनके खेत में से ले जाना पड़ेगा, बाजू वाले खेत में से ले जाना पड़ेगा। उनके में बुआई हो चुकी है क्योंकि, तो आराम से ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये मेड़ तो बहुत बड़ी है, इसमें ट्रैक्टर रिटर्न आ जाएगा वापस, क्योंकि पीछे वजन है बहुत और उसमें वेट भी नहीं है ट्रैक्टर में भी। तो वैसे इतनी ऊंची मेड़ चढ़ती भी नहीं बनती। तो भाई फाइनली बखरा चुका है। तो देख सकते हो ये पूरा यहाँ से पूरा ये गड्ढा बखरा चुका है और अपनी हालत ख़राब हो चुकी है पूरी। जो काले काले धूला उड़ी उसमें, काली काली धूला उड़ी उसमें, अपनी पूरी हालत ख़राब हो गई। और ये अपना ट्रैक्टर खड़ा है, इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। एक खेत बचा है तो उसको भी बखरना है।